श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। समस्त सृष्टि को आज श्री राधाष्टमी की मंगलमय बधाई। श्री किशोरी जी, इनके बारे में कोई क्या कह सकता है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देवर्षि नारद से कहते हैं, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन अर्थात संरक्षण करती हैं, इसलिए इन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से ही वे परा देवता हैं, पूर्णतया लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी लोग उन्हें आह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण। मुनिश्रेष्ठ, इनमें थोड़ा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र हैं, वे सावित्री हैं तो ये साक्षात ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाए, इन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको इन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी इस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, उसमें भी जम्बूद्वीप सब द्वीपों में श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में भी वृंदावन, वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय और समुदाय में श्री राधा की सखियों का वर्ग और उसमें स्वयं श्री राधिका जी सर्वश्रेष्ठ हैं। राधिका जी से ही समस्त गोपियां बनी हैं, वे उन्हीं की काय विरूपा हैं। श्री राधा जी का तात्विक स्वरूप श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न है। साम रहस्योपनिषद में कहा गया है, वह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकाल से ही वह अपने को 2 रूपों में बनाकर अपनी ही आराधना के लिए तत्पर है। इसलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बतलाते हैं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर हैं, वे एक ही हैं, पर खेल के लिए 2 रूप बने हुए हैं। और ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधा की आत्मा सदा मैं श्री कृष्ण हूँ और मेरी आत्मा निश्चय ही राधा हैं। श्री राधा वृंदावन की अधीश्वरी हैं और इसी कारण मैं राधा की ही आराधना करता हूँ। जो श्री कृष्ण हैं वही श्री राधा हैं और जो राधा हैं वही श्री कृष्ण हैं। श्री राधा माधव के रूप में एक ही ज्योति 2 प्रकार से प्रकट है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान के वचन हैं कि मुझ में और तुम में अर्थात श्री राधा में जो अधम मनुष्य भेद मानता है, वह जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, प्राणादि के राधे, वास्तव में हम तुम 2 नहीं हैं। जो तुम हो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तुम हो। जैसे दूध में धवलता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार मेरा और तुम्हारा अभिन्न संबंध है। सृष्टि की रचना में भी तुम ही उपादान बनकर मेरे साथ रहती हो। मिट्टी ना हो तो कुमार घड़ा कैसे बनाएगा? सोना ना हो तो सुनार गहने कैसे बनाएगा? वैसे ही यदि तुम ना रहो तो मैं सृष्टि रचना नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सृष्टि के आधार रूपा हो और मैं उसका चित बीज हूँ।
सो भैया इस दृष्टि से समझ लें कि श्री किशोरी जी हैं कौन। श्री किशोरी जी श्री राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। श्री कृष्ण को आह्लादित करती हैं, इससे उनका नाम आह्लादनी है। और इसी शक्ति के द्वारा उस सुख का आस्वादन वे स्वयं करती हैं। श्री कृष्ण को आह्लादित करके स्वयं आह्लादित होती हैं। तत्सुखे सुखित्वम, यह प्रेम का स्वरूप है। जहाँ पर अपने सुख की वांछा है किसी के द्वारा, भगवान के द्वारा भी, मोक्ष की भी, वहाँ प्रेम नहीं काम है। निजेंद्र प्रीति इच्छा तार नाम काम। कामना और प्रेम में यही अंतर है। कामना चाहती है अपना सुख और प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख। यही भेद है। इसीलिए गोपियों का काम शब्द प्रेम का ही वाचक है, क्योंकि गोपियों का काम काम नहीं था। उसका नाम काम है, पर वहाँ काम गंध लेश मात्र भी नहीं है। वह दिव्य प्रेम है। जो आह्लादनी शक्ति है वह श्री कृष्ण को आह्लादित करती है। और आह्लाद नीर सारंश प्रेम तार नाम, जो उसका सार अंश है उसका नाम प्रेम है। और वह प्रेम आनंद चिन्मय रस है। इस प्रेम का जो परम सार है वह है महाभाव। इसी महाभाव की मूर्तिमयी श्री विग्रह महाभाव स्वरूपा ये श्री किशोरी जी हैं, एक मूर्तिमती प्रेम देवी। कहते हैं कि यह प्रेम का जो सार है वही राधा बन गया है। ये श्री कृष्ण की परमोत्कृष्ट प्रेयसी हैं। श्री कृष्ण वांछा पूर्ण करना ही इनके जीवन का कार्य है। इनमें काम क्रोध बंधन मोक्ष भुक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना यही इनका स्वरूप है, यही इनका स्वभाव है। भगवान स्वयं इच्छा रहित हैं, किंतु यह प्रेम का ही जादू है। जो सर्वथा इच्छा रहित हैं वे भी इच्छा वाले बन जाते हैं। जिनको किसी वस्तु का अभाव नहीं है वे अभावग्रस्त बन जाते हैं और वे इस रस के लिए मतवाले बन जाते हैं। ये महाभाव वाली गोपी श्री राधिका हैं। ललिता आदि सखियां इनकी काय विरूपा हैं। श्री कृष्ण स्नेही इनका सुगंधित उपटन है। कारुण्यामृत तारुण्यामृत और लावण्यामृत की धारा से स्नान करती हैं। इनकी लज्जा ही इनका श्याम परिधान है। स्त्री को लज्जा ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, सो श्याम सुंदर ही इनके श्याम वस्त्र हैं। कृष्ण अनुराग रूपी वस्त्र ही इनकी लाल ओढ़नी है। ये नील पट पहने हैं और उस पर इनकी लाल ओढ़नी फहराती है। प्रणय मान स्नेह इत्यादि का भाव ही इनके वक्षस्थल का आच्छादन करने वाली इनकी कंचुकी है। सखी प्रणय चंदन कुमकुम है। स्मित कांति रूपी कर्पूर ही अंग विलेपन है। श्री कृष्ण का मधुर रस ही मृगमद कस्तूरिका है और इसी मृगमद से इनका कलेवर चित्रित है। राग रूप तांबूल के राग से इनके अधर रंजित हैं। प्रेम कौटिल्य ही इनके नेत्र युग्नों का काजल है। हर्ष आदि संचारी सुदीप्त सात्विक भाव ही इनकी श्री अंगों के आभूषण हैं। हाव भाव लीला आदि रमणियों के भाव ही इनके 20 गुण और श्रेष्ठ भाव विविध फूलों की मालाएं हैं। मध्य व्यय स्थिति की सखी के कंधे पर हाथ रखकर ये चलती हैं। श्री कृष्ण लीला मनोवृत्ति इनके आसपास की सखियां हैं। श्री कृष्ण के अंग स्पर्श द्वारा सेवित निजांग सौरभालय ही इनके बैठने का पर्यंक है। इस पर ये बैठी बैठी श्री कृष्ण संग का निरंतर चिंतन करती हैं, उन्हीं से आलाप करती हैं। कृष्ण नाम ही उनका, यश गुण ही इनके कर्णाभूषण हैं। ये श्याम मधुरस का श्री कृष्ण को पान कराती हैं, अर्थात श्रृंगारस का अनुभव देती हैं। इनके जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को निरंतर पूर्ण करते रहना। इनको श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम रत्नों की खान ही समझा जाना चाहिए। सो यदि श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए तो इनकी वंदना करो। इस प्रकार इनका यह कलेवर अनुपम गुण समूह से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण की परम प्रेयसी सत्यभामा जी वांछा करती हैं कि इनके जैसा सुहाग मुझे मिले। कला विलास में चतुर ब्रजरमणियां इनसे कला विलास सीखना चाहती हैं।
और किसकी बात हो, सौंदर्य, माधुर्य एवं पातिव्रत्य में लक्ष्मी और पार्वती सबसे बड़ी और सबसे उत्तम मानी जाती हैं। ये दोनों भी इनके सौंदर्य माधुर्य की कामना करती हैं। जहां कामना का कलंक है वहां सौंदर्य नहीं है। एक राधा जी ही ऐसी हैं जो कामना कलंक शून्य परम सुंदर हैं। कामना की कालिमा का लेश मात्र भी इनमें नहीं है। ये तो जानती भी नहीं कि कामना होती क्या है। ये तो श्री कृष्ण कामना कल्पतरु हैं। नित्य निरंतर श्री कृष्ण की कामना पूर्ण करती रहती हैं। लक्ष्मी में कामना है, पार्वती में कामना है। वे अपने स्वामियों की सेवा चाहती हैं, पर इनमें यह कोई सी भी कामना नहीं है। अनुसूया, अरुंधति ये सब पातिव्रत्य धर्म चाहती हैं, पर सच्चे पातिव्रत्य धर्म का पालन श्री राधा करती हैं। निज तन मन जिनके नहीं, प्रिय तन मन को धार, प्रीतम राधा सी सती अन्य कौन संसार। इसीलिए ये अनुसूया आदि पतिव्रता शिरोमणियां भी चाहती हैं कि राधा का सत्सतित्व हमें प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण जगत की सब चीजों को जानते हैं, वे सबका पार पा जाते हैं, उनका पार कोई नहीं पाता। पर इन राधा जी के सद्गुणों का, इनके गणों का वे भी पार नहीं पा पाते। ये श्री राधा जी नित्य विहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। निरंतर कृष्णानुराग लीला ही इनका चरित्र है। श्री राधा का यह छोटा सा स्वरूप, और इसमें विशेषता क्या? विशेषता यह कि इसमें कहीं पर भी कोई लौकिकता है ही नहीं। इसमें कहीं पर भी किसी भी कामना का गंधलेश नहीं है। स्वतंत्र अहम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इसी से अहम के परिणाम या मंगल चिंता की कल्पना भी नहीं है। ये केवल श्री कृष्ण की आनंद मूर्ति हैं। ये श्री कृष्ण को आनंद देती हैं। श्री कृष्ण ही आनंद हैं। उनसे सर्वथा विच्छिन्न, उनसे सर्वथा संलग्न है ये। इसी आनंद के भाव की व्याख्या करने वाले हैं रति, प्रेम, स्नेह, भाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, फिर महाभाव। चित्त में श्री भगवान के सिवा अन्य किसी विषय की जरा भी चाह न रहे। जब सर्वेंद्रिय के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में निरत हुआ जाता है तब उसे रति कहते हैं। रति जब प्रगाढ़ होती है तो उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में अनन्य ममता होती है और सब जगह से सारी ममता निकलकर यह भाव हो जाए कि सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा और कोई भी मेरा नहीं है। इसी का नाम प्रेम है। और जब प्रेम में प्रगाढ़ता आती है तब उसे स्नेह कहते हैं। हम लोग छोटों के प्रति होने वाले बड़ों के वात्सल्य भाव को स्नेह कहते हैं, किंतु यहाँ चित्त की द्रवता का नाम स्नेह है। जो केवल भावान्वित चित्त होकर अपने प्रीतम के प्रेम में द्रवित रहता है, उस द्रवित चित्त की स्थिति का नाम स्नेह है। और यह स्नेह जब प्रगाढ़ होता है तब स्नेह की मधुरता का विशेष रसास्वादन करने के लिए दक्षिण भाग का परित्याग करके वाम भाव की सृष्टि होती है। नकारात्मक भाव में स्नेह का माधुर्य रस अधिक प्राप्त होता है। इस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए जो भाव जागृत होता है उसे मान कहते हैं। जगत का हमारा मान तो आसुरी भाव है, त्याग करने योग्य है, किंतु प्रेम का यह मधुर मान बड़ा पवित्र है और इसका यथार्थ आदर्श श्री राधा जी के प्रेम में प्राप्त होता है। और इस मान का भंग करने, इसका सम्मान करने के लिए स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर को अपनी प्रेमाश्रु सुधाधारा से श्री राधा रानी के श्रीपाद पद्मों को निखारना पड़ता है और प्रेम गदगद कंठ से कहना पड़ता है, राधे मुंच मई मान मणि दानम स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अदम्य वेगवती भागीरथी का तब तीव्र प्रवाह कहीं तनिक सी बाधा पाकर जैसे उद्दीप्त गर्व से उच्छ्वासित हो उठता है और अंत में दोनों तटों को बहाकर सागर में सम्मिलित हो जाता है, इसी प्रकार श्री राधा का प्रेम भी मान से उच्छ्वासित होकर शेष में मधुरतम श्याम सागर में मिलकर आत्मसमर्पण कर देता है। कितना सुंदर, कितना मधुर है यह मान। और यह मान
जब प्रगाढ़ होता है तब यह प्रणय होता है, और प्रणय जब प्रगाढ़ होता है तब उसका फल राग होता है। इसमें अपने प्रीतम के लिए प्राप्त होने वाले महान दुख भी सुख रूप में भासते हैं, दिखाई देते हैं, अनुभव होते हैं। इसी का नाम राग है। किंतु यह लौकिक गंदा विषय राग नहीं है भैया। यहाँ जो भी कुछ है वह सब अलौकिक है। किंतु हमारी भूल यही होती है कि हम तो हर चीज को हमारी जैसी दृष्टि और जैसी बुद्धि होती है उसके अनुसार जोड़ लेते हैं। राग के बाद अनुराग होता है। इसमें नित्य नव अनुराग की अनुभूति होती है। प्रीतम की नित्य नए नए रूप में अनुभूति होती है। यह अनुराग है। श्याम सुंदर नित्य नव सुंदर दिखाई देते हैं। नित्य उनका सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। नित्य नए प्रेम के रस की लहरें उठती हैं और कभी यह रुकती नहीं, जिसकी वृद्धि का कभी प्रवाह रुके नहीं। नित्य नया रस, नित्य नया प्रेम, नित्य नया आनंद, वह यहाँ अनादिकाल से चलता रहता है। इस श्री कृष्ण लीला विलास का नाम ही अनुराग है। और जब यह अनुराग प्रगाढ़ होता है तब भाव कहलाता है, और यह भाव जब पूर्ण परिणति को प्राप्त हो जाता है तब महाभाव कहलाता है। और यह महाभाव ही श्री राधा जी का स्वरूप है। यह महाभाव ही गोपी उपासना की पद्धति है। यही लक्ष्य है। यही गोपी उपासना का प्राण है। यही गोपी उपासना की आत्मा है। और इसी का आश्रय लेकर श्री कृष्ण सदैव तृप्त रहते हैं। यह महाभाव ना हो तो कुछ भी नहीं है। गोपांगना गणों की श्री कृष्ण की सत्ता इसी महाभाव को लेकर ही है। यदि यह नहीं तो श्री कृष्ण की सत्ता नहीं। परमात्मा रहें, ब्रह्म रहे, ईश्वर रहें, लोक परलोक के सृजन करता रहें, जगन नियंता रहें, सब रहें, पर प्रीतम तो ये श्री कृष्ण ही हैं। सप्रेष्ठम लभते, जिस प्रीतम के प्रेम के सामने कोई चीज नहीं रही, सबकी विस्मृति हो गई, सबका विलोप हो गया, वह प्रेम जो सबको जलाकर उसके ध्वंसावशेष पर हर्षोन्मत्त होकर नाच उठता है, उसे प्राप्त होता है। जहां यह प्रेम रहता है वहां सबकी राख करनी पड़ती है, सबकी भस्म बनानी पड़ती है। जो सबको जलाकर, सबको फूंक कर, लोक परलोक को ध्वंस कर, भुक्ति मुक्ति का धुआं भी उड़ा दे और सबके भस्मावेश पर नृत्य करे, वही इस प्रेम को प्राप्त कर पाता है। हम सब श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें कि हे लाडली जू, हे अकारण करुणा वर्णालय, आपकी सदैव हम जैसे अधम पतितों पर दया बनी रहे। आपकी कृपा से इस प्रेम का एक कण भी यदि हम जीवन में प्राप्त कर पाए तो यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। किंतु हे किशोरी जी, आप जानती हो कि हमारे वश में कुछ भी नहीं। हम तो विषयानुराग में फंसे हुए बड़े पामर जीव हैं। किंतु यदि आपकी दृष्टि एक बार भी हमारे ऊपर पड़ गई तो बस ये सब जन्मांतरों के प्रारब्ध कर्म, उनके फल, ये सब भस्म हो जाएंगे। आप तो प्रेम की मूर्ति हैं, घनीभूत रस का श्री विग्रह, श्री श्याम सुंदर आपके ही तो हैं, आपके ही तो हृदय में वास करते हैं। हे लाडली जो, इस ब्रज की लता पताओं में आप मेरी भी गिनती कर लें। हे स्वामिनी जी, आपकी बड़ी कृपा है, किंतु हमें इस कृपा के अनुरूप आचरण व्यवहार करना अभी आता नहीं। सो आप सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम जगत में जहां भी कुछ है, और क्योंकि आपके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, तो बस जिस कुंज में देखें, निकुंज में देखें, आप दोनों के अतिरिक्त, और दो कहाँ, आपके अतिरिक्त कोई दिखाई न दे।
हे स्वामिनी जो शरण शरण, राधा शरण। श्री राधा